नमस्कार, मैं रीटा शर्मा आज पंचवटी का अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भाग 2 में आपने सुना सीता लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा के संवाद। सीता जी के कहने पर भी लक्ष्मण शूर्पणखा का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। अब आगे सीता जी बोली, अच्छा ठहरो, कह सीता ने करके वार्ता भंग आहा। आर्य पुत्र उठकर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्ध सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। क्षणभर में ही देखी रमणी ने एक श्याम शोभा भांकी। क्या शस्य श्यामल धरती ने दिखलाई सर्वोत्तम झांकी। स्वयं कामदेव था या फिर कोई स्वर्ग से देव आया था। एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। मुस्कुराकर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा, आहा ज्यों बोले मोर। शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या। छाती फूल गई रमणी की, क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वो, पूछा तो तुमने, शुभे चाहती हो तुम क्या। मैं हूँ कौन, देता मेरा वेश मेरा परिचय है। क्या चाहती हूँ ये भी प्रकट हो चुका निश्चय है। मन में कुछ वचनों में कुछ, मुझ में ऐसी बात नहीं। सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर रखती हूँ अपना ही अधिकार सदा। जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती, समय विचार करूंगी क्या। डरती हैं बाधाएं मुझसे, उनसे भला डरूंगी क्या। आज देखा तुम्हारे अनुज ये सोच विचार में बैठे हैं। मूर्ति बने ये इस शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। इन्हें देखते हुए मैं बहुत देर तक खड़ी रही। क्या बतलाऊं किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो अपने मन के सुमनों से माला एक बना लाई और अपने प्रेम की भेंट मैं इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम, करने लगे प्रश्न छूछा। ये भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा। बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। बड़े हो तुम में बहुत बड़ाई है। दृढ़ता भी है, मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो प्रिय तुम्ही मेरी ये जयमाला। पहनो प्रिय तुम्ही मेरी ये जयमाला। बने अभी ये कुटी तुम्हारी, हमारी एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा में भर दो रंग। हेमकुंट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्कुराई मिथिलेश कुमारी, प्रथम देवरानी और अब सौत। स्वीकार है मुझे किंतु मांग न लेना मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन तुम इनके करती रहने देना। इसको ही कहते हैं उंगली पकड़कर हाथ पकड़ लेना। राघवेंद्र बोले, गृह त्याग करके भी वन में मैं सपत्नीक रहता हूँ, किंतु विवाहित होकर भी ये मेरा अनुज अकेला है। मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। यदि तुम इसको अपने ऊपर अपना प्रेमासक्त बना लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होंगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा जब उस रमणी ने वर्जन किया, लेकिन लक्ष्मण के क्रोध सहित तर्जनी ने बोले, वह बस मौन की मेरे लिए हो चुकी हो मान्या तुम। यूं अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अनान्य वदान्या तुम। राम बोले, तब तो तुम्हें दोनों ओर पड़े लाले। मेरी अनुज वधू बनी पहले ही तुम हे बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की, सुनकर एक एक की बात। लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के कई आघात। कहा क्रुद्ध होकर तब उसने, तो अब मैं आशा छोड़ूं। जो संबंध जोड़ने आई थी उसे स्वयं ही मैं तोड़ूं। किंतु भूलना मत, मुझ में है ऐसी भी शक्ति कि झक मारकर करनी होगी तुमको फिर से मुझसे अनुरक्ति। श्री राम ने कहा, डर कर प्रीत नहीं होती, प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीत। परवशता हो सकती है पर नहीं हो सकती भय से प्रीत। इतना कह मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्र शांत न रह सके, उन्मुख वैवर वीर हुए। और इसे तुम भी न भूलना, नारी होकर तुम इतना अहम भाव जो रख सकती हो, तो नर होकर हम रख सकते हैं कितना। क्रोधित हुई वो भयानक स्वच्छंद नारी,
होता है विरोध से भी कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है मेरा प्रतिशोध। देख लो तुम जितनी सुंदर हूं मैं, उतनी ही घोर दिख रही हूं, जितनी कोमल हूं उतनी ही कठिन कठोर। सचमुच विस्मय पूर्व देखा सबने तत्काल, वो अति रम्य रूप एक पल में बना विकट विकराल। गोल कपोल पलटकर सहसा, बने भिड़ों के छत्तों से, कुंदकली से दांत हो गए मगरमच्छ के दंतों से। जहां लाल साड़ी थी तन में, बना चर्म का चीर, वहां हुए अस्थियों के आभूषण, थे मणिमुक्ता और हीरे। जहां कंधों पर के बड़े बाल भी बने, वहां आंतों के जाल, फूलों की सुंदर वरमाला भी हुई मुंडमाला विशाल। अग्रज और अनुज दोनों ने परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका। सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मधुर मुस्कान, शूर्पणखा से बोले लक्ष्मण, सावधान कर उसे सुजान। मायावनी उस रम्य रूप का था क्या बस यही परिणाम? इसी भांति लोगों को छलना क्या है तेरा यही काम? नकली सुंदरता तेरी ये हाय, किसी और को ना छल सके, इसलिए करता हूं मैं वही उपाय। मारूं क्या मैं तुम्हें, तुम हो नारी जान, विकलांगी ही तुझे करूंगा, जिससे छुप न सके तेरी पहचान। उस दानवी के जट हाथ में ले तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने, लिए न उसके पापी प्राण। और कुरूपा होकर जब वो रोती, रुधिर बहाती बिरलाती, धूल उड़ाती आंधी जैसी भागी वहां से चिल्लाती। गूंजा वहां देर तक उसका हाहाकार, फिर भी हुई उदास जनक नंदिनी, आतुर भी और अस्थिर भी। होने लगी हृदय में उनके वो आतंकमयी शंका, मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका। ये कहानी आप सब जानते हैं। हुआ आज अपशकुन सवेरे, कोई संकट पड़े न यहाँ, कुशल करे करतार उन्होंने लेकर दीर्घ श्वास कहा। लक्ष्मण ने समझाया उनको, माता तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो। कहा राम ने कि ये सत्य है, सुख दुख सब है मायाधीन, सुख में कभी न गर्वित होइए और न होइए दुख में दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, किंतु जब वे आ जावे तो उनसे डट कर शूर समर ठाने। नहीं जानता अब सहने को है क्या शेष रहा, कोई सह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। सीता बोली, आर्य तुम्हारी इस दासी को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा ये कहना। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, सीता मुस्काई, श्री रामचंद्र भी मुस्काए। विनोद के फिर कुछ पल आए। रहो पुरुषार्थवादी, पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। श्री राम ने देखा और बोले, तनिक देर ठहरो, मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करूं हृदय ये अपना, पाकर दुर्लभ हर्ष ही लोर। ये कहकर प्रभु ने पुलकित होकर दोनों पर सुधबुध भूल, उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित सुंदर फूल। देवर भाभी के पवित्र प्रेम पर श्री राम ने स्वयं फूलों की वर्षा कर दी। धन्यवाद।